हेलो दोस्तों, मैं मंजित आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे एरिया और पैरामीटर के बारे में। और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसी कोई क्लास या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन ना देती हो। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एरिया के बारे में या फिर पैरामीटर के बारे में। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे और हाई लेवल तक का सारा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं एरिया और पैरामीटर के बारे में। पहले हम डेफिनेशन को सीखेंगे और डेफिनेशन से फिर फार्मूले बनाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एरिया या फिर पैरामीटर दोनों ही केस में क्या हो, हमारे पास एक क्लोज और प्लेन फिगर हो, क्लोज हो और प्लेन हो। अगर हमारे पास जो भी डायग्राम है अगर वो क्लोज नहीं है तो उसका हम पैरामीटर नहीं निकाल सकते या फिर एरिया नहीं निकाल सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हिस्सा क्लोज नहीं है तो हम एरिया नहीं निकाल सकते और ना ही पैरामीटर निकाल सकते हैं। फिर देखिए एरिया के बारे में क्या कहा आगे, द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर, कि एरिया कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो बाउंड्रीज हैं उसने कितनी जगह घेर रखी है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चार साइड हैं और इन चार साइड ने हमारे पास कितना एरिया कवर कर रखा है, ये हरे कलर में ये जो जगह घेरे हुए हैं यही हमारे पास क्या है, एरिया है। या फिर हमारे पास देखिए सर्कल है और सर्कल में ये जो वाइट कलर है इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यही हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। आगे देखिए पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर में क्या कहता है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जो बाउंड्रीज हैं उन सभी साइडों का जब हम ऐड करेंगे या पूरी बाउंड्रीज को ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, पैरामीटर होगी। देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे इस पिक्चर में कहूँ कि ये जो लेंथ है ये 10 है सेंटीमीटर में और ये ब्रेथ हमारे पास 5 है। तो अगर हम किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करें, मैंने यहाँ से शुरू किया तो मैं यहाँ पे 10 कवर किया, फिर नीचे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर अगेन 10 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे 5। इस तरह से ये क्लोज हो गई। तो इन सभी साइडों का ऐड करना 10 + 5 + 10 + 5, इन सभी साइडों का जो हमने ऐड किया है, इस पूरी बाउंड्रीज को क्लोज किया है, यही हमारा क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए सर्कल है, सर्कल में हम किसी एक पॉइंट से अगर यहाँ से चलना शुरू करें तो ये पूरी जो हमने कवर की है सर्कल शेप में, इसी को ही हमने क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। फिर यहाँ पे हम ट्रायंगल पे आते हैं, किसी एक पॉइंट से यहाँ से चलना शुरू किया और मैंने इसको पूरी तरह क्लोज कर दिया और वापस वहीं आके रुक गया, तो ये क्या हो गया, एक बार पैरामीटर फिर से बन गया। फिर यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये स्क्वायर शेप है वाइट कलर में, यहाँ पे इसने ये जो जगह घेर रखी है अंदर, ये क्या होगा, हमारा एरिया। पैरामीटर क्या होगा, जो बाउंड्रीज का ऐड करेंगे यही हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा। यहाँ पे हेक्सागन है 6 साइड और यहाँ पे 4 साइड है पैरेललोग्राम। तो चलिए इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि इनका एरिया कैसे निकालेंगे या फिर पैरामीटर को कैसे निकालेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले सीखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास 4 साइड हो। ऐसा डायग्राम जिसके अंदर 4 साइड हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास देखिए बहुत सारी टाइप बनती हैं। एक ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास 4 साइड हैं, या फिर ये कहें कि यहाँ पे भी हमारे पास 4 साइड हैं। तो इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है और उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होंगी, ऑल साइड इक्वल, यहाँ पे चारों साइड इक्वल होंगी। मैंने यहाँ पे ए नाम दिया, तो चारों साइड क्या है, ए यूनिट।
फिर यहाँ पे मैंने कहा ऑल एंगल 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे एंगल बन रहे हैं, ये चारों एंगल क्या होंगे हमारे पास 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। चारों कॉर्नर पे 4 एंगल बनेंगे और ईच एंगल 90 डिग्री होगा। फिर आगे क्या कहा, अपोजिट साइड पैरेलल, कि यहाँ पे इस साइड के सामने ये वाली साइड है और इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ाओ कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। या फिर मैं इन दोनों साइडों के बारे में बात करूं तो इनको भी किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओ, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, ये भी पैरेलल रहेंगी, आपस में कहीं पे भी कट नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की। फिर है डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल कौन से होंगे, जो अपोजिट वर्टेक्स को, अपोजिट कोने को मिलाते हैं, वो वर्ट हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायगोनल। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 डायगोनल बन रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो आपस में कट करेंगे, देखिए वो 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे हमारे। और बाइसेक्ट करेंगे मीन्स यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट का नाम O दूं और यहाँ पे A और ये B, तो O से A की डिस्टेंस और A से B की डिस्टेंस, ये क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। तो चलिए इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर के बारे में सीखेंगे आज और इसका पैरामीटर और एरिया वो सब फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए स्क्वायर जो है, इसकी हमने कहा था चारों साइड इक्वल होती हैं। क्या बनेंगे हमारी, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होंगी, ईच साइड इक्वल। तो यहां से हम एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए यहां पे क्या बनेंगे, मैंने कहा पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा कि अगर मैं किसी एक पॉइंट यहां से चलना शुरू करूं तो ये साइड कितनी बार ऐड होगी, तो हम कहेंगे 4 बार ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 बार ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है हमारा 4 इंटू साइड। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, और सेम नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर हमारे पास देखिए यूनिट क्या होगी, पैरामीटर जब भी निकालेंगे ना तो यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में। एरिया जब निकालेंगे तो यूनिट क्या बनेगी, पावर 2 होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ये यूनिट बनेंगे हमारी, जो भी आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे साइड निकालनी है स्क्वायर की, और सॉरी हमें साइड दे रखी है और एरिया निकालना है। साइड पहले केस में हमारे पास 23 है, एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 23 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 529। और हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस में देखिए हमारे पास क्या है 2.1, साइड हमारी दे रखी है यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा हमारा, साइड की साइड के साथ मल्टीप्लाई, 2.1 की 2.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 441। डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको कहेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे सी और डी पार्ट को आप खुद सोल्व कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ मैं। क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका ऐड होगा, 4 2 8, 8 और 3 11, 11/4 ये हमारी साइड हो जाएगी। एरिया क्या होगा हमारे पास, 11/4 की 11/4 के साथ मल्टीप्लाई,
यहाँ पे एरिया क्या होगा 1/2 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई। तो उम्मीद आप स्क्वायर का एरिया इजीली निकाल पाएंगे जब आपके पास साइड गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन इट इज एरिया। हमारे पास क्या है, एरिया गिवन है और साइड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब रिवर्स केस हो गया। पहले क्या था, साइड दे रखी थी और एरिया निकालना था। अगर मैं यहाँ पे साइड 10 लूँ तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि एरिया गिवन है, एरिया हमारे पास 64 है और एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया गिवन है, एरिया कितना है 64 और यहां पे हमारे पास है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पे हम कहें कि सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 64। तो वो नंबर क्या होगा हमारा, हम कहेंगे वो नंबर होगा हमारा 8 × 8 क्या होगा 64। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, साइड क्या आ गई हमारी 8 आ गई। बट क्या ऐसा हर बार हम आसानी से कर पाएंगे क्या? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 361, ये कौन से नंबर्स की मल्टीप्लाई होके बना है, क्या हम बता पाएंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेसिक से सीखेंगे। 64 है, 64 को डिवाइड करो जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसा कि हम HCF LCM में करते थे। 64 मैंने कहा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया 32, फिर 2 से डिवाइड हो गया ये 16, आगे फिर 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे कितना बन गया 8, फिर 2 से डिवाइड हुआ 4 और फिर 2 से डिवाइड हुआ यहाँ पे 2 और अगेन 2 से डिवाइड हुआ 1। 64 हमारे पास क्या हो गया, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई से बना है, इन सभी 2 की मल्टीप्लाई से बना है। तो देखिए कितने 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 64 में कितने आए 6 बार 2 आए हैं। 64 हमारे पास कैसे बना है 6 × 2 से, 1 2 3 4 5 और ये 6। जब हमें साइड निकालनी है ना, तो साइड निकालते टाइम हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर हो गया, ये फिर पेयर हो गया और ये 2 का फिर पेयर हो गया। तो यहाँ से एक 2 लेंगे, फिर यहाँ से एक 2 लेंगे और एक 2 यहाँ से लेंगे। तो कितना आया हमारे पास 2 2 × 4 4 2 × 8 हमारी साइड बनेगी। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा 64। तो ये हमारी क्या थी, साइड थी। चलिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। सेकंड हमारे पास है 324। अगर एरिया 324 मीटर स्क्वायर है तो हमारे पास साइड क्या होगी, देखिए इस केस में भी हम क्या करेंगे, 324 को डिवाइड करेंगे जितना ये हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिया 324 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 × 2, 1 रह गया, 2 6 × 12, 2 2 × 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 81 पे, आगे 3 से डिवाइड होगा 27 पे, फिर 3 से डिवाइड हुआ 9 पे, आगे 3 से डिवाइड हुआ 3 पे और फिर 3 से डिवाइड हुआ 1 पे। तो हमने कहा था कि जब हम साइड निकालेंगे तो 2 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पेयर हो गया, ये आगे पेयर हो गया और ये एक पेयर और हो गया। तो यहाँ से एक 2 आएगा, एक यहाँ से 3 आएगा और एक यहाँ से 3 आएगा। तो क्या होगा 3 3 × 9, 9 2 × 18। तो जो साइड है हमारी वो क्या होगी 18 बनेगी।
तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, जहाँ से हम साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा जो गिवन है 324। अब हम इनको याद भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, स्क्वायर्स याद करेंगे हम, और स्क्वायर्स हमारे क्या होते हैं, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर हम कहेंगे 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 होगा। ऐसे चलते जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, हम कहेंगे 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। 9 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 81 और 10 का स्क्वायर बनेगा 100। यहाँ तक तो हम इजीली कर लेंगे कि सिंगल नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है, बट आगे के स्क्वायर हमें याद करने में थोड़ी परेशानी होगी, बट एक बार याद करने पर हमेशा याद रहेंगे इजीली। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर हम क्या कहेंगे 169। 14 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 196। 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 225। 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 256। 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 289 और 18 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 324। यहाँ पे हम 20 तक लिखेंगे, बाकी आप खुद याद कर लेना। 19 का क्या होगा 361 और 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। आगे की भी स्क्वायर आप कुछ याद कर सकते हो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आप कम से कम 30 तक याद कीजिए स्क्वायर्स। कितने तक, 30 तक याद कीजिए कि 30 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 900। तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो देखिए हमारे पास ये है 196। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइड स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है 196 और 196 किसका स्क्वायर है, हम कहेंगे 14 का स्क्वायर है। तो यहां से हम कंपैरिजन करेंगे तो साइड क्या आ गई हमारी 14। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 361 किसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हमने कहा था 19 का, तो हमारे पास साइड क्या होगी 19 सेंटीमीटर बनेगी। यहाँ पे मीटर में है तो हमारे पास क्या होगा 19 मीटर बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि साइड दे रखी है तो एरिया कैसे निकालेंगे, कि साइड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और एरिया दे रखा है तो वापिस साइड कैसे निकालेंगे, कि हम स्क्वायर याद करके या फिर स्क्वायर फाइंड आउट करके कि वो क्या नंबर होगा जिससे हम सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन, कि एरिया ऑफ स्क्वायर पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम क्या करें उसकी साइड को डबल कर दें। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल रखेंगे खुद से ही। मैंने कहा साइड को मैंने रख लिया पहले 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा हमारे पास 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कि साइड को अगर डबल कर दे, मैं साइड को डबल कर रहा हूं, अब दुगना कर दिया, अब मेरे पास साइड क्या है 8 हो गई। एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास 8 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया बन गया 64। तो अगर मैंने यहाँ पे साइड को डबल किया था तो एरिया क्या हो गया 16 से 64 हो गया मेरे पास। एरिया कितना हो गया, तो हम कहेंगे 16 4 जा 64। एरिया क्या हो गया 4 गुना हो गया 4 टाइम्स। तो यहाँ पे होगा कि जब हम साइड को दुगना करेंगे ना तो एरिया क्या होगा 4 गुना हो जाएगा 4 टाइम्स। अगला आता है कि हम साइड को क्या कर दें ट्रिपल कर दें। तो यहाँ पे मैंने एरिया निकाल लिया था एक बार साइड लेकर
4 तो 16। अब मैं साइड को ट्रिपल कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 से मैंने इसको क्या कर दिया 3 गुना। 3 गुना कितना होगा, साइड हमारे पास हो जाएगी 12। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया होगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया होगा हमारे पास 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना हो गया 16 से 144, तो हम कहेंगे ये 9 गुना हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर 9 टाइम्स। अगला है कि साइड को अगर आधा कर दें तो एरिया पे क्या फर्क होगा। तो यहाँ पे साइड हमारी 4 थी, अगर साइड को हमने आधा कर दिया तो साइड कितनी होगी, 4 का आधा कितना होगा 2, और एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये बन जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास एरिया, 16 से 4 बन गया हमारा एरिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कितना हो गया, डिवाइड 4 हो गया। डिवाइड 4 क्या होगा, हम एरिया को क्या कहेंगे, डिवाइड 4 है उसको हम कहते हैं 1/4। क्या हो गया एरिया, 1/4 बन गया। तो उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, इनको याद करने का तरीका क्या है, देखिए डबल का दुगना, तो दुगना का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4। ट्रिपल का, तो ट्रिपल का तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे हाफ का था, हाफ, हाफ क्या होगा हमारे पास आधा, 1/2, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। तो ये याद रखने के आसान तरीके हैं जो कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हम सीधा ऑप्शन को पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि हमारे पास साइड दे रखी है स्क्वायर की और हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर हमने कहा था कि फॉर्मूला होगा हमारे पास 4 × साइड, या फिर अगर हम बेसिक से सीखे तो बेसिक क्या था कि साइड को 4 बार ऐड करो। ये हमारे पास स्क्वायर है तो ये साइड दे रखी है, चारों इक्वल है। एक पॉइंट से चलना शुरू किया तो यहाँ पे साइड कितनी बार ऐड हो रही है, ये 4 बार। तो सेम नंबर को 4 बार ऐड करो या 4 से मल्टीप्लाई, आंसर हमारा सेम आता है। कैसे, देखिए मैंने कहा 3 को ऐड कर रहा हूं मैं 4 बार, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 3 6, 6 और 6 12। फिर मैंने कहा कि 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब भी आंसर क्या होगा 12। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल 0 से अपर लेवल तक सीख रहे हैं। हमारे पास साइड है 80, तो पैरामीटर क्या होगा 4 × 80, ये हो जाएगा हमारे पास 320 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2.13 है तो हमारे पास क्या होगा 4 × 2.13 पैरामीटर हो जाएगा। तो ये आगे के सी और डी पार्ट भी आप खुद करके देखिए, आसानी से आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज। हमें साइड निकालनी है, पैरामीटर गिवन है। तो देखिए पैरामीटर हमारे पास क्या बनता है 4 × साइड, और पैरामीटर कितना दे रखा है हमारे पास, पहले केस में 80 और ये हो गया 4 × साइड। तो साइड क्या होगी, ये मल्टीप्लाई का 4 इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल से डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो हर केस में क्या होगा कि जब भी हमें साइड निकालनी है और पैरामीटर गिवन है तो क्या करेंगे, पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर दो, हमारी साइड आ जाएगी। तो उम्मीद आप सभी ये कर पाएंगे दोनों पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। हमारे पास पैरामीटर दे रखा है 48 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है, एरिया को निकालना है। एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमें साइड चाहिए। तो हम साइड फाइंड आउट करेंगे। साइड कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वहाँ से। देखिए
पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, और पैरामीटर कितना गिवन है 48, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और यहाँ से साइड आ जाएगी हमारी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना होगा 12, तो साइड आ गई 12, और एरिया क्या होगा 12 की 12 के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास 144 सेंटीमीटर में है, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरामीटर से एरिया निकाल सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कि एरिया दे रखा है तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास एरिया दे रखा है 225 और पैरामीटर निकालना है। एरिया हमारे पास है 225। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर, और ये 225 किसका स्क्वायर है, तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे तो साइड क्या आ गई, तो साइड आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और पैरामीटर क्या होता है हमारे पास 4 इंटू साइड, तो ये हमारे पास होगा 4 मल्टीप्लाई 15, ये बनेगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। तो जल्द ही हमारी मुलाकात होगी एक सेकंड पार्ट के साथ, और उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब तक हमारे पास क्या था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कि फार्मूले क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, और कैसे हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगली जो वीडियो होगी उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कुछ सेकंडों में हम आंसर निकाल सकते हैं हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए, या हम कोई भी ओलंपियाड वगैरह दे रहे हैं, या कोई भी हमारे पास सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए हम कैसे आसान और कम टाइम में सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे सेकंड पार्ट के लिए। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल था, अगला हमारा एडवांस लेवल आएगा।